इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है। और वो कोई नई एविडेंस पेश करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो ये साबित करेगा कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ा दिया है और अभी स्ट्राइक्स क्यों जरूरी है। अमरीश मिश्रा के इस ब्रॉडकास्ट में आज यानी 10 फरवरी 2026 को आपका स्वागत है। देखिए साथियों, सारी जो निगाहें हैं वो कल की मीटिंग पे टिकी हुई है कि कल क्या निर्णय होता है, क्योंकि कल मेक और ब्रेक है। 11 फरवरी को ही नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और 11 फरवरी को ही ईरान की क्रांति की 47th एनिवर्सरी, और उसको लेके इमाम खामनेई के बयान आए हैं। बड़े बड़े प्रदर्शन कल ईरान में होने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ कर दिया जाए, कुछ हो जाए। मुझे उसकी उम्मीद कम लगती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पे आशंका जगाई, अपनी आशंका जताई है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ इजराइल और अमेरिका इस तरह का प्लान कर रहे हो। लेकिन मुझे यह लगता है कि अभी वो लोग किसी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनका जो प्लान है कि हम रिजीम चेंज करेंगे और हम ईरान की जनता के लिए कर रहे हैं, वो हर्ट हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, बड़ी खबर फिलिस्तीन से आ रही है और बड़ी ही हृदयवर्धक खबर है। एक तरफ रेजिस्टेंस वहां का मजबूत हो रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, वो दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर और वो उभर के सामने आएंगे। और वो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस, एंड दीज आर द फैक्ट्स। ये हिब्रू वेबसाइट्स ने खुद ही कहा है कि द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर बाय द डे। लेकिन अभी जो एविडेंस सामने आई है कि जब जंगबंदी के पहले 11 अक्टूबर 2025 के पहले थर्मोबैरिक वैक्यूम बॉम्ब्स इजराइल ने यूज किया और उससे 2000 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस की मौत हो गई। और ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स होते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन के बाद सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे एक एक्सप्लोजन बड़ा होता है, जितना भी बड़ा एक्सप्लोजन हो उसमें आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ये जो थर्मोबैरिक होते हैं, ये आदमी को अनकॉन्शियस नहीं करते, ये ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन खींच लेते हैं तो ये किसी ब्लास्ट से नहीं मारते हैं, ये ऑक्सीजन खींच लेते हैं, पूरा वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इंटेंस हीट एंड इंटेंस वैक्यूम। उससे क्या होता है कि इंसान का शरीर वेपोराइज हो जाता है, हवा में वेपोराइज हो जाता है। और इस तरह की टेस्टिमनीज आई हैं। ये देखिए दो बड़ी चीजें हैं, हम इन दोनों के इर्द गिर्द आज हम चलेंगे। ऑब्वियसली ईरान इस समय एक प्रमुख जो एक स्थिति है ईरान की, और जो इजराइल का डर है, उसमें देखिए नेतन्याहू संभवतः अपना अंतिम दांव खेलने जा रहे हैं। अब सवाल यहां, और कल ही देखिए वहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन ईरान में होने हैं, 47th एनिवर्सरी। अब आप देखिए, अभी आज फिर खबर आई है, ये कम से कम पिछले 5-6 दिनों की ये तीसरी या चौथी खबर है। आईआरजीसी के एरोस्पेस डिपार्टमेंट ने फिर से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है। अब ये रोज हो रहा है, इतना हो रहा है कि ईरान भी सैचुरेट कर रहा है, जैसे अमेरिका सैचुरेट करता है खूब सारी, एप्स्टीन फाइल्स में हो रहा है कि 3 मिलियन तुमने ईमेल जारी कर दी, इतने भयावह चीजें उसमें, लेकिन इतनी ज्यादा है कि आदमी नम हो जाए, सोच ही ना पाए कि अरे ये भी संभव है। तो ईरान देखिए एक अलग तरह से अभी फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस लेटर से वो ये कर रहा है, वो अपने हिसाब से जो वो जस्टिस को डिफाइन करता है और जिसका एक दुनिया में एक बड़ा समर्थन भी है, लॉजिक भी है, तो उसके हिसाब से ये भी सैचुरेट कर रहा है, लगातार इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और कुछ छुपा भी रहा है, और बड़े समझदारी से, जिससे ये कॉग्निटिव और इंफॉर्मेशन वॉर में एक जो पल रहा है वो ईरान का भारी हो रहा है। उसके बाद देखिए, अभी मॉस्को से बुशहर एक बड़ा जेट उड़ा आज और उसके उतरने की खबर है। बुशहर वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है और रशियन इंजीनियर्स वहां काम कर रहे हैं, और
अमेरिका उन पे अमेरिका ने हमला नहीं किया था जून 2025 में, और अभी भी अमेरिका उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके बाद ईरान का एक और बोइंग 747 कार्गो प्लेन ये तेहरान से मॉस्को में लैंड किया। तो मॉस्को से इधर प्लेन आ रहे हैं बुशहर में, तेहरान से मॉस्को में ये मैंने लैंड किया, और फिर मॉस्को से वो चाइना चला गया। ये जो हो रहा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड चाइना हैव बीन एंटरिंग ईरान इन रीसेंट मंथ्स, ये भी इजरायली चैनल्स का कहना है, इजरायली चैनल्स का कहना है। उसके बाद जो डिक्लेयर्ड रेंज ईरान ने अपनी वो की है कि एक तो स्पीड होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की कि मैक 10, मैक 15, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो रेंज भी उन्होंने बता दी है कि खुर्रमशहर 4 नहीं, खुर्रमशहर 2 और सज्जल, ये 3 से 4,000 किलोमीटर की रेंज में ये वार कर सकते हैं। यानी वही बात आ जाती है, इजराइल तक पहुंचने का समय कम से कम हो रहा है। शुरू हुआ था पहले 17 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 12 मिनट, और अब जो पूरी स्थिति आ रही है कि इजराइल जो कि केवल 1,000 किलोमीटर लगभग दूर है ईरान से, उसमें पहुंचने की जो इरानियन मिसाइल्स पहुंचने की जो समय सीमा है वो और कम होती चली जा रही है। फिर अमेरिका की देखिए क्या तैयारी। अमेरिका ने अपने यूएसएफ पर्सनल 332 जो AEW जहाज हैं उनको जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ सल्ती बेस पे उतारा है। हालांकि जॉर्डन ने भी 2 दिन पहले कहा था कि हमारी स्पेस नहीं यूज होगी ईरान पे हमले के लिए। उसके बाद F-15E जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उतरे हैं, और ये वही वाले हैं जो कि एक्टिव पैसिव, जो कि अपना जो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं उड़ने के बाद, और रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर F-15 जो है वो AM-120 आमराम और LAU-131 लॉन्चर्स से वो आर्म्ड है, और ये जो है सीधे वार कर सकते हैं, ये भी रडार को इवेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजरी है उसने डिस्प्ले किया है कि USS साउथ डकोटा, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन, अब ये सबमरीन है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन है, लेकिन USS साउथ डकोटा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कितनी है अमेरिका की अभी वहां पर अभी क्लियर नहीं है, 10 से 12 हो सकती हैं, 7 से 8 भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन है जो डिप्लॉय हो गई है वही इब्राहिम लिंकन के पास। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार जर्मनी का जो रैमस्टाइन अमेरिकन यूएस बेस है वो अजरबैजान के नासोस नया एयरबेस में कई फ्लाइट्स हुई हैं। तो अजरबैजान के नासनोया जो एयरबेस है उसको अमेरिका लगता है यूज करेगा, लेकिन अजरबैजान तो कह चुका है कि हमारी जगह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है लास्ट मिनट कुछ फ्लिप हो, खासतौर पे ये जो देश है, अरब देश तो फ्लिप नहीं करेंगे, लेकिन जॉर्डन जो बड़े अरब देश, लेकिन जॉर्डन, अजरबैजान, वो तुर्कमेनिस्तान की भी बात आई थी, वहां क्या होगा नहीं पता। उसके बाद यूएस नेवल फोर्सेस जो सेंटकॉम है जिसका कतर में बेस है, उसने अनाउंस किया है कि यूएसएस सेंटा बारबरा कम्बैट शिप ये वहां पर मौजूद है इब्राहिम लिंकन के साथ। ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इट्स अ कम्बैट शिप। इसने लाइव फायर एक्सरसाइजेस भी की हैं। और उसके बाद USFA A-10 थंडरबोल्ट 2 जो जहाज है, अटैक एयरक्राफ्ट हैं जो इब्राहिम लिंकन पर हैं, उनके साथ मिलके इन कोऑर्डिनेशन की ये जो सेंटा बारबरा जो एक कम्बैट शिप है ये भी फायरिंग कर रही है और जहाज भी अटैक कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने एक नेवल एयर एंड नेवल एक्सरसाइजेस की है। फिर देखिए ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ है अली लारजनी, ये ओमान गए हैं और ओमान में इनकी मुलाकात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से तो हो गई है, ओमान के सुल्तान से भी मिलेंगे। और ऐसी खबर है कि कोई खास मैसेज, कोई खास संदेश ओमान के सुल्तान इनके लिए लाए हैं। ईरान ने फिर सेमिनान और वेस्टर्न खुरासा में नोटम इशू जारी किया है। यहां पर भी वेपन टेस्ट हो रहे हैं आज पूरा 10 फरवरी, और मैंने बताया था सेमिनान और तुर्कमेनिस्तान का पूरा जो कनेक्शन था। उसके बाद देखिए क्लोज डोर सेशन में ईरान के पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया
और जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि किस किस तरह के मेजर्स ईरान ले रहा है अमेरिका के खिलाफ। फिर देखिए दो खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जो फ्रांस के एक बड़े एनालिस्ट उन्होंने कहा कि द इरानियंस आर द मोस्ट इंटिमिडेटिंग नेगोशिएटर आई हैव सीन। इनके जैसा नेगोशिएटर ये बिल्कुल चढ़ जाते हैं ईरान के नेगोशिएटर। और बार बार मैं कहना चाह रहा हूं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। Oui, alors d'abord, les Iraniens, honnêtement, c'est parmi les négociateurs les plus terrifiants que j'ai jamais rencontrés. Parce que ils sont, vous savez, ça peut durer des heures et des heures. Ils sont extraordinairement intelligents. L'Iran, excusez-moi, avec tout le respect que je porte, c'est pas le Venezuela. C'est un pays qui a une très longue histoire, qui a une grande diplomatie, et dans cette affaire, je dois avouer, je ne comprends pas ce que veulent les Américains. Parce que les Américains peuvent rassembler tous ces moyens énormes autour de l'Iran, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'après tout, l'Iran, on l'a déjà bombardé abondamment pendant 13 jours au mois de juin. Et le gouvernement iranien n'a pas capitulé. Que vont faire les Américains? Ils vont bombarder, et puis alors? On ne gagne pas une guerre par l'aviation. Ils vont pas envoyer les petits gars. Et donc, voilà, même s'ils frappent pendant une semaine, quelle sera la conséquence? Il y aura des milliers de morts supplémentaires, mais le régime ne va pas capituler. Vous voyez, donc je ne comprends pas très bien ce que veulent les Américains. Ça peut être des frappes ciblées. CNN पे जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, मशहूर नाम है, और ये टर्किश इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, इनसे सिंपल पूछा गया, और ये टर्किश चैनल पे, कि क्या ईरान की जो रिजीम है वो यूएस स्ट्राइक से वो पलट जाएगी या गिर जाएगी? उन्होंने सिंपल कहा नहीं. Rejimin yıkılmasını hedefliyorlar. Böyle bir hava saldırısıyla İran'da rejim yıkılır mı sizce? Hayır. Yıkılmaz. रही है कि जो किस्वा क्लॉथ काबा से जो जेफरी एप्स्टीन को एक सऊदी डिसेंट की यूएई की औरत ने भेजा था, ये इसमें सुल्तान अहमद बिन सुलायम जो एक एमिराती बिलियनर है यूएई का, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी. उसी ने पूरा उसको इंस्पेक्ट किया था, और वो आप उसमें भी देख सकते हैं, वो किस्वा क्लॉथ कारपेट की तरह है वो, और वो पाम बीच में जो एप्स्टीन का घर है बकायदा वो इंस्पेक्ट कर रहा है किस्वा क्लॉथ को. इसका कोई ऑकल्ट में, ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल हुआ है. और भी बहुत अजीबोगरीब खबरें आई हैं कि यूएई की और कुछ इस तरह की जो एंटरप्रेन्योर्स है, एक महिला ने तो खुद को ऑफर किया एप्स्टीन को, और 13 साल की अपनी बहन को भी किया. उसका भी ईमेल सामने आया. देखिए, मैं बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन मेरी चिंता ज्यादातर है ईस्ट, जो हमारा पूर्व का सिविलाइजेशन है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, और वो एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह का नाम आ रहा है, ये अभी रोक देना चाहिए. जो पूरा जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हमारे यहां पड़ रहा है ईस्टर्न कल्चर में, इसको हर हाल में रोकना चाहिए. इसलिए मैं ये सब हाईलाइट कर रहा हूं. उसके बाद देखिए, एक और ईरान के जो रिफॉर्मिस्ट फ्रैक्शन के एक और लीडर हैं, जवाद इमामी, ये भी आज गिरफ्तार हुए. ये 2009 में मीर हसन मूसवी जो रिफॉर्मिस्ट थे, उनके कैंपेन में ये पूरा उसको देख रहे थे. मतलब बड़े बड़े नाम है. और कल मैंने बताया कि ईरान के लिबरल्स पे क्रैकडाउन चल रहा है. फिर आप देखिए तो लेबनान में आईडीएफ ने कई ग्राउंड इंकर्जन्स किए, अल हबारिया सदर्न लेबनान में, और उसमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जो जुड़ा ग्रुप है उसके एक लीडर को अभी 1-2 दिन पहले इजराइल ने अगवा कर लिया था. ये बड़ी अजीब सी बात, उनको अगवा कर लिया. वो मदुरो को अगवा कर रहे हैं, यहाँ ये छोटे लेवल पे ये सब कर रहे हैं. और इसको लेके भी हिजबुल्लाह का और रेजिस्टेंस फोर्सेस का बहुत सख्त इतराज सामने आया. तो और ये बात देखिए वहां तय है कि वहां पर तो देखिए युद्ध होना है. वहां जो भी क्योंकि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं, जो लेबनान के लीडर हैं, जिनको उठा लिया इजराइल ने, ये सुन्नी है, और शिया जो है हिजबुल्लाह है. तो आप सोचिए, शिया सुन्नी यूनिटी वहां भी बन रही है. अभी उसके बाद फिर वो बात देखिए कि जो थर्मो बैरिक वेपन है, ये 2842
इंडिविजुअल गाजा स्ट्रिप में उससे प्रभावित हुए हैं, उनका शरीर वेपराइज हो जाता है, बॉडी नहीं मिलती, उसके कुछ रिमेन्स और कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं। सोचिए 2000 लोगों के शरीर भी नहीं मिले, उनको किसी एक्सप्लोजिव से मार दिया होता तो वो शरीर तो होता, हो सकता है कुछ हिस्सा शरीर का कटा होता, शरीर तो होता, लेकिन यहां पर कुछ नहीं मिला है। और इसमें देखिए ये जो बॉम्ब है थर्मोबैरिक की 3000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट जनरेट करता है, फिर एक वैक्यूम क्रिएट करता है जो पूरे शरीर को वेपोराइज कर देती है। ऐसी ऐसी चीजें ये सब सामने आ रही हैं। तो ये देखिए आज की खबरें थी। एक बात और है कि कल जो नेतन्याहू और ट्रंप में जो समिट होने जा रहा है और उसको लेके जो पूरी बातचीत हो रही है, उसमें देखिए रशिया ने भी कुछ मैसेज भेजा है, चाइना ने भी कुछ मैसेज भेजा है। और वो मैसेजेस, ये बात सही है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है इजराइल की तरफ से, या इजराइल यूनिलैटरल स्ट्राइक करता है, इजराइल की हालत बहुत खराब है, हमने कल डिस्कस की थी, और हर तरफ से वो घिरा हुआ है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो रशिया और चाइना ने यहां तक कह दिया है कि हम ना केवल ईरान का साथ देंगे, बल्कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है, यानी जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस गाजा में है, जो लेबनान में है, जो यमन में है हुतीज, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।